तीसरा डैमेज है एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज। बेटा इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से सुनना। पहली बात, अगर किसी को एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेज मिल रहा है, अगर किसी पार्टी को एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेज मिल रहा है, तो वो पार्टी को कोर्ट हायर अमाउंट ऑफ डैमेज दिलवाता है डिफेंडेंट पार्टी से। मतलब अगर एग्जेम्पलरी के नाम से आप डैमेज लेने पहुंचे तो वहां पर एग्रीव्ड पार्टी को बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डैमेज मिलेगा, और कोर्ट ये हैवी अमाउंट ऑफ डैमेज क्यों अनाउंस करता है? ताकि ये समाज को, सोसाइटी के लोगों को एक मैसेज दे सके कि तुम ये काम दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी भविष्य में ये होगा। और बहुत सीरियस सिचुएशन है। आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 2 सिचुएशन में आप एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज क्लेम कर सकते हो। कितनी सिचुएशन में? ओनली 2 सिचुएशन वेयर यू कैन क्लेम exemptive और exemplary and vindictive damage। ऑल वेल, सबसे पहला सिचुएशन मैं आपको क्रिएट करता हूं, इमेजिन आप करना, ठीक है? सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं। जैसे ही क्या है, मान लो एक बिजनेस पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है। भाई बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने कई लोगों से अपने माल को लिया होगा, माल मंगाया होगा, इंपोर्ट। या इंपोर्ट को आप देश से बाहर से मत समझना, इंपोर्ट मतलब मंगाया नॉर्मल। तो कई लोगों से पैसा इस बिजनेस पर्सन ने मंगाया होगा, तो सबको क्या करनी होगी? और इस बिजनेस ने कई लोगों को क्या किया होगा? ऑल वेल, इस बिजनेस ने जितने लोगों को पेमेंट करनी है, मान लो इस बिजनेस पर्सन ने पेमेंट करनी थी मिस्टर एक्स नाम के सप्लायर को 1 CR की। कितने की? बिजनेस पर्सन ने चेक दिया, मिस्टर एक्स ने चेक को बैंक में डाला और वो चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर क्या होता है? बैंक ने क्लियर नहीं करा, बाउंस हो गया चेक। अब बाउंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जेन्युइन कारण हो सकता है कि भाई बिजनेस पर्सन का साइन मैच नहीं हुआ, या वो चेक के अंदर कुछ कटापिटी सी थी जो कि बैंकर को थोड़ा सा समझ नहीं आया, या बैंक में बैलेंस ही नहीं था। ये जेन्युइन कारण थे या नहीं बैंकर की तरफ से डिसऑनर करने के? अच्छा मान लो साइन भी जेन्युइन था, चेक भी ओके था, बैलेंस भी भरपूर था, और बैंकर ने डिसऑनर कर दिया। नहीं होता ना ऐसा? हो गया तो हो गया तो अब बैंक की ऐसी की तैसी बाद में जान ले, पहले ये बता मिस्टर एक्स मेरे बारे में क्या सोचेगा? मिस्टर एक्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं समाज के अंदर, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बताओ जरा। हाँ जी, जल्दी जल्दी। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। हाँ जी। 3 या नहीं नहीं, ट्रिपल या 4 है उसमें रखा हुआ। हाँ वो वही डाल दे, वही डाल दे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मिस्टर एक्स जिसको मैंने चेक दिया था उसने बैंक में डाला, बैंकर ने रॉन्गफुली उस चेक को क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी समाज में जिस जगह पर मैं बिजनेस करता हूं वहां मेरी गुडविल पर क्या असर पड़ेगा? भयंकर। और पता है सिर्फ 4-8 लगा के बोलेंगे अरे इसको माल मत देना, ये तो इसके बैंक में पैसे नहीं होते, चोर है ये तो, है ना जी? ऐसे में ये बिजनेस पर्सन अगर केस करता है ना उस बैंकर के ऊपर, तो फिर बैंकर को कोर्ट हैवी अमाउंट ऑफ डैमेज पनिश करेगा कि तू हैवी अमाउंट दे इसको।
तो बैंकर तेरा काम है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आ गया समझ में? एक नॉलेज वाला पॉइंट बता दूं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं। जनरली हम लोग जब डेटर क्रेडिटर का रिलेशन देखते हैं, तो वहां पर डेटर और क्रेडिटर में जब लड़ाई होती है पेमेंट ना लेने देने पर, तो क्रेडिटर डेटर को ज्यादा कब सुनाता है, कम पेमेंट पर या ज्यादा पेमेंट पर? है ना? 300 रुपए भी नहीं दे पा रहा तू, 300 रुपए के लिए 4 बार फोन करवा रहा तू मुझसे, है ना? जितना कम अमाउंट होगा ना चेक का, उतना ही ज्यादा डैमेज बैंक पर लगेगा। समाज में ज्यादा बेइज्जती कब होगी? चल 1 करोड़ का चेक डिसऑनर हो गया तो कोई थोड़ी इज्जत भी मिलेगी, 1 करोड़ का था यार, हो जाता है। 1200 का चेक दिया वही डिसऑनर हो गया। अब बताओ समाज क्या बोलेगा मेरे बारे में? बोलेगा ही नहीं, फैलाएगा। इसकी औकात नहीं है भाई 1200 की भी, है ना जी? समझ गए सब? तो ये नॉलेज के लिए बताया मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में काफी कुछ। तो जितना कम अमाउंट होगा चेक का जो डिसऑनर हुआ, उसमें हैवी अमाउंट ऑफ डैमेज होगा। पहला ओके। अब दूसरा सिचुएशन, दूसरा स्पेशल सिचुएशन है। अब वही ये बिल्कुल स्पेसिफिक शादी वाला ही सिचुएशन है, तो मैं आपको दोबारा से उस परसों वाले एग्जांपल पे लेके जाऊंगा, ठीक है? आप सब फील करके बताना, अपने आप से फील कर लो या अपने परिवार के किसी पर्सन को लगा लो, अपने आप से ही करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि मेरी 2.5 साल पहले, 2.5 साल तो नहीं हुए अभी, 26 को मेरी शादी हुई थी, 2023 में। तो उसमें जो स्टार्टिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था दिसंबर फर्स्ट वीक में, 4 दिसंबर को। फिर क्या हुआ, तारीख आई, डेट आई शादी की 15 दिसंबर, है ना? यही एग्जांपल दे रहा था मैं परसों में, और यहां पर यही एग्जांपल फिट बैठेगा एज इट इज। ये टॉपिक इसके लिए बना हुआ है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब 15 दिसंबर भाई डेट तय हो गई कि भाई 26 को शादी कर लेंगे, संडे वाला दिन। ओके। अब बताओ 16 दिसंबर से या 15 दिसंबर के बाद से दोनों ही पार्टी की, लड़के वाले लड़कियां वाले जो भी है, उन दोनों पार्टी के अपने अपने बहुत भयंकर लेवल के इमोशनल और मॉनेटरी खर्चे होते हैं, नहीं होते? पहले मॉनेटरी की बात कर लेते हैं। तो मैं लड़के की तरफ से, लड़का वाला, तो मेरी तरफ से क्या खर्चा था भाई साहब? सबको साड़ियां। मैं जिसको नहीं भी जानता वो भी लेके गई। मैं तो ये कौन है? कह रही है कोई। मतलब तू कौन है, क्यों दे रही है? ज्वेलरीज, ठीक है, होने वाली वाइफ के लिए वही मंगलसूत्र, वो इधर वाला, कान वाला, नाक वाला, वो हाथ वाला, गले वाला, सब कुछ। फिर उसके लिए वो ड्रेस होती है ना, वो शादी के दिन पहनते हैं, लहंगा, वो भाई। मेकअप का सामान, उसके परिवार के सबके लोगों के लिए कुछ, वो हमारे लिए कुछ। वो लोग शादी करेंगे, उनको गार्डन बुक करना है, मेरे को सगाई करनी है तो मेरे को भी बैंकेट हॉल मैंने बुक किया था कालका जी में, वहां की पेमेंट, अपने खर्चे, ये वो, है ना? मल्टीपल शादी के कार्ड। अरे उनको बांटने का प्रोसीजर बहुत भयानक है। छापना तो बड़ा इजी है, बांटना बड़ा मुश्किल है। मल्टीपल जगहों पर पर्सनली जाना पड़ा। मुझे याद है मैं 2.5 महीने घूम ही रहा था कार्ड ले लेके। कभी गाजियाबाद जा रहा हूँ, कभी लखनऊ जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी पापा कह रहे नहीं भाई, पापा तो नहीं मेरे, मम्मी कह रही कि नहीं भाई तेरे को जाना पड़ेगा, या किसी को भेज दे। मैंने कहा ठीक है भेज देता हूँ दोस्त को। नहीं नहीं तू जाएगा तो फर्क पड़ेगा, शादी करूँ या वहां जाऊं, है ना? ये बर्डन है। अच्छे खासे पैसे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर आप बहुत मामूली शादी भी कर रहे हो ना, तो कहीं नहीं जा रहे हो आपके 10-12 लाख रुपए। मैं मामूली की बात कर रहा हूँ। अगर आप, क्या बेटे? लव मैरिज में क्या? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मैं लव वाला लगता हूँ तुम्हें? मैं किसी का आधा घंटा रह जाऊं वो लव नहीं करेगा मुझसे। सुनना, तो मेरी अरेंज मैरिज हुई थी।
तो ये सारी चीजें जो है, ये इतना सारा एक्सपेंडिचर है। इतना सारा एक्सपेंडिचर होने के बाद अब शादी वाले दिन सुबह सुबह उनका मैसेज आ जाए कि भाई हम शादी करने को रेडी, मतलब उसने बोला कि लड़की तैयार नहीं है, अब बताओ, चलो अपने ऊपर लेके देखो, मैंने तो ले लिया, बड़ा सार्थक। बस बुरा लगेगा। तू पहले अंदर वाले, यही बोल रहा, अंदर वाले कमरे में जाके चिटकनी लगा के ऊपर पलंग पे ऐसे कूद कर रोएगा या नहीं? बहुत रोना है। वहां मम्मी बड़बड़ाएगी, अब फिर तो पहले तो हाँ बहन जी कर देंगे, फिर हरामजादी। पल में चेंज होते हैं ये लोग। हम तो बेशक ये काम ना करें, पहले दीदी दीदी, फिर दीदी जो छोड़ो, राइमिंग करी हरामजादी, फिर तो जी बदलाव हो जाएंगे शब्दों के अंदर, तो कलेश बैठेगा तगड़ा वाला, है ना जी? बोलो आए ना। अरे उनकी ऐसी की तैसी मारो, आपस में जो भी लड़े, ये मेरे ऊपर क्या बीतेगी, या मैंने मना कर दिया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, और मेरे पास तो आईएएस बनने का भी ऑप्शन नहीं है। बोलो आए ना। समझ गए होंगे बच्चे। तो जी ये तो फिर बड़ा दुखदाई सिचुएशन है सर, अगर ऐसी सिचुएशन होती है और फिर ये पता है ब्रीच ऑफ मैरिज एग्रीमेंट है, कोर्ट में बात जाएगी, कोर्ट अपोजिट पार्टी जो भी हो, अगर लड़की वालों ने मना किया है तो फिर उनके ऊपर हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी डालता है। आगे समझ? बोलो। तो फील कर लिया तुम लोगों ने? आ जाओ। देखो एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज तीसरा, हेयर एक्चुअल लॉस। अच्छा बताओ, क्या एक्चुअल लॉस कितना हुआ मेजर कर सकते हो इस सिचुएशन में? क्या मोनेटरी लॉस हुआ है? अरे पूरे जीवन भर की टेंशन है। हो सकता है कुछ बहुत ही कमजोर मानसिकता वाला सुसाइड भी कर ले, डिप्रेशन में आ जाए, नहीं मर रहा तो शराबी बन जाए, सारा जीवन भर पीता है, आगे शादी ना हो या ना करे, या समाज में कुछ और। भाई फैलाने वाले कम नहीं है, खासकर भारतवर्ष में। विदेशों में तो डिवोर्स पार्टी होता है, यहाँ पर डिवोर्स हो गया, इसी में कमी रही होगी। अब तुम उस कमी को कितने एंगल से सोचोगे तुम ही देखेंगे। आगे समझ में, बहुत डेंजर होता है भाई साहब, हमारा समाज बहुत डेंजर है। तो जी इस ये बात कोर्ट भी जानता है, तो कोर्ट ये कहता है कि भाई हाथ जोड़ के विनती है, आगे से ये काम मत करना, और अभी जरा तुम इतनी हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी जरा तुम इस पार्टी को दो। ऑल वेल, पढ़ रहा हूं। तो here actual loss cannot be measured, so the court impose very high amount of damage to prevent its repetition. बार बार ये रिपीट नहीं होगा। This damage set an example for others, and it is granted only in two cases. Number one, wrongfully breach या dishonor of check by and breach of marriage. जब आपको ये पीडीएफ मिले तो बैंकर बाय बैंकर अपने आप लिख लेना आज से, ठीक है? बोलो 3 डैमेज आ गए।